दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चुनाव को लेकर चल रहे विवाद के बीच शनिवार शाम बहुत ज्यादा माहौल बिगड़ गया। लेफ्ट से जुड़े कुछ छात्र वसंत कुंज नॉर्थ थाने की तरफ मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वेस्ट गेट पर ही रोक लिया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने 28 छात्रों को हिरासत में लिया है, जिनमें 19 लड़के और 9 लड़कियां शामिल हैं। हिरासत में लिए गए छात्रों में छात्र संघ के अध्यक्ष नीतेश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा और महासचिव मुंतिया फातिमा भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि करीब 70 से 80 छात्र बिना इजाजत वेस्ट गेट पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने पहले से इस इलाके में बैरिकेडिंग लगा रखी थी ताकि कोई सड़क पर ना जाए, लेकिन छात्रों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की और पुलिस से झड़प की। वहीं पुलिस के मुताबिक इस दौरान कुछ छात्रों ने बदतमीजी की और गालियां भी दी। हालात संभालने की कोशिश में 6 पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुए हैं। वहीं छात्रों का आरोप है कि पुलिस सिर्फ एबीवीपी, जो कि एक बीजेपी से जुड़ा छात्र संगठन है, उसके पक्ष में काम कर रही है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। छात्रों ने कहा कि दशहरे के दिन लेफ्ट और राइट विंग के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक पक्ष पर ही कार्रवाई की। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने छात्र नेताओं से बातचीत की थी और समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब उन्होंने पीछे हटने से मना किया तो उन्हें हिरासत में लेना पड़ा ताकि माहौल और न बिगड़े। अब पुलिस कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसी दौरान आपको दिखाते हैं कि छात्र इस समय किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्र नेताओं ने क्या कुछ कहा है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट को कि आप एक दलित महिला हैं, आपकी औकात क्या है, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। हमारी जो जनरल सेक्रेटरी है कॉमरेड मुंतहा, उनकी इस्लामिक आइडेंटिटी पे वो सवाल करते हैं और कहते हैं कि आप पाकिस्तान जाइए, आप तो आईएसआई के एजेंट हैं। वो कॉमरेड नीतीश जो हमारे जेएनयू के प्रेसिडेंट है, वो उनको कहते हैं कि तुमने जेंडर चेंज कर लिया है क्या, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। ये है एबीवीपी की मानसिकता, ये है उस आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता जो हमेशा से मनुस्मृति का समर्थन करते आए हैं। वो मनुस्मृति जो दलितों को कहती है कि वो पैरों की धूल है और महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं देती है, और ये मानसिकता साफ तौर से उनकी झलक रही है सारे जीबीएम्स में। अगले दिन जब एसएल का जीबीएम होता है और मैं एसएल की काउंसलर हूँ, मेरे हाथ से आके इसी जेएनयूएसयू का ज्वाइंट सेक्रेटरी वैभव मीना जो एबीवीपी की तरफ से जीता हुआ है, वो आके मेरे हाथ से माइक छीनता है। ये दिखाता है कि कितने ज्यादा मिसोजिनिस्टिक है एबीवीपी के लोग। वो व्यक्ति जो जेएनयूएसयू में ज्वाइंट सेक्रेटरी है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन होल्ड कर रहा है, वो आके डायस पे चढ़ के एक महिला काउंसलर के हाथ से माइक छीन रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। और उसी दिन एसएल के जीबीएम में भी वो बहुत रकस क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो आते हैं, इस कैंपस के बारे में सुन के, कैंपस की डेमोक्रेसी के बारे में सुनते हैं, किस तरह से जेएनयू का चुनाव होता है उसके बारे में सुनते हैं, डिबेट डिसेंट के कल्चर के बारे में सुनते हैं। उस चुनाव के दौरान ये एबीवीपी के लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तक को मारते हैं, पीटते हैं, ताकि वो एक ऐसा माहौल बना सके, इसी मीडिया के जरिए एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर सके कि जेएनयू में सिर्फ लड़ाई होती है, मारपीट होती है, ताकि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अपनी बच्चे को भेजने से पहले 4 बार सोचे। मैं जब यहाँ एडमिशन लेने आई थी, मेरे भी घर वालों ने मुझे मना किया था कि जेएनयू में एडमिशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मारपीट होती है। और यही एबीवीपी का हमेशा से एजेंडा रहा है कि वो इस जेएनयू की जैसी यूनिवर्सिटी को, जहाँ से क्रिटिकल वॉइसेस बाहर आती हैं, उसे दबाए, उसे सप्रेस करे। और जितना भी इस दौरान एबीवीपी ने मैन हैंडलिंग की है, जितना भी वायलेंस किया है, जितना भी रकस किया है, उसके खिलाफ हम लोग आज एफआईआर दर्ज कराने जा रहे थे। और जेएनयू का एक पीसफुल मार्च का कॉल था, जिस मार्च के कॉल में हम जा रहे थे वसंत कुंज थाने, सभी साथी उन सभी एबीवीपी के गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, जिन्होंने कास्ट स्लर दिए हैं, जिन्होंने वायलेंस किया है, जिन्होंने महिलाओं के साथ हिंसा की है, उनके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कराने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम इस गेट पर पहुंचते हैं, वेस्ट गेट पर पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि पुलिस का बैरिकेड चारों तरफ से लगा हुआ होता है और पुलिस हम सभी को उस गेट से बाहर आगे जाने नहीं देती है। हम कोशिश करते हैं कि हम जाएं, एक हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है एफआईआर दर्ज कराने का, हम उसे तो दर्ज कराएं, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं। पर ये पुलिस
जो उसी बीजेपी और आरएसएस का नेक्सस वाली ये जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो एफआईआर दर्ज नहीं होने देती है, नहीं कर रही होती है। और जब हम दर्ज कराने जाते हैं तो वो सभी स्टूडेंट्स को बहुत ब्रूटली, बहुत बेदर्दी से, बर्बरता से घसीटते हुए अपने वैन में भर के डिटेन करती है, ताकि हम अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है उसका भी प्रयोग ना कर सके। हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको भी पुलिस के मेल पुलिस उनकी टी शर्ट खींचती है, उनके साथ वायलेंस एक तरह से करती है, असॉल्ट करती है, क्योंकि उस समय महिला पुलिस नहीं रहती है। और जब महिला पुलिस आती है तो वो भी सिविल ड्रेस में होती है, वो अपनी वर्दी में भी नहीं होती है, फिर भी वो महिलाओं के बाल घसीटते हुए, हाथ मोड़ते हुए जबरदस्ती वैन में धकेलती हैं, वैन में ठूसती हैं, जैसे हम स्टूडेंट नहीं हैं, जैसे हम पता नहीं क्या करने जा रहे हैं।